नहीं है जो भाजपा के बाहर है वो गुंडा है। पूरे विश्व में पहला रिकॉर्ड है जो मुख्यमंत्री होते हुए अपना केस वापस लिया हो। अगर योगी नाथ जी लिए हैं कभी पहले इस अपनी सरकार में लिए जब से मुख्यमंत्री हुए हैं, और किसी मुख्यमंत्री को बता दीजिए, आपने मीडिया में दिखाया चैनल ये देखिए सिर्फ वापस ले रहे हैं क्योंकि धूमधाम से शादी करना होगा, सपनों का महल बनाना होगा और जितने रुके कार्य हैं उन सबको पूर्ण करना होगा। तो हम सब लोगों को अखिलेश सरकार बनानी होगी, अखिलेश सरकार बनानी होगी। हमको इस तरीके से चाहिए कि अगर मैं जाऊं अपनी वेदना लेकर के कि मेरी वेदना को सुने। केवल एक ही विधायक ऐसा था, माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति। ऐसे विधायक थे जो गरीबों के मसीहा थे, लेकिन वो षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत ठीक है वो जेल में है। उससे हमसे नहीं मतलब, ठीक है गलत है तो जेल में है, लेकिन अगर उन्होंने अमेठी के जनता के लिए काम किया है, ये सत्य है। गरीब जनता के लिए काम किया है। अमीर जो थे वो पिछले वाले दरबार और चुनावी मुद्दों के दौर पे टीकर माफी की धरती है, परमहंस जी की धरती है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक आ जा रहा है, जिसमें मेरे साथ कुछ सामाजिक लोग जुड़े हैं, कुछ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं जो ये बताएंगे कि जो ये सत्र चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, इसमें किस प्रकार का सरकारें किस प्रकार से लाभ पहुंचा रही हैं जनता को या क्या उनसे नुकसान है, बताएंगे। हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, हम वन बाई वन एक से बात करेंगे। तो हमारे साथ सबसे पहले तो हम इन्हीं से बात करते हैं। जी क्या नाम है सर? जी मेरा नाम धर्मराज पाल जी, मैं समाजवादी का जिला सचिव। जी तो जैसे समाजवादी पार्टी से आप हैं जी, तो कोई पार्टी की विशेषता बताना चाहेंगे? ये पार्टी की सारी विशेषताएं हैं। आज का रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके पहले जो 2012 में सरकार सपा सरकार बनी थी, तमाम ऐसी योजनाएं थी जो आम मूलभूत सुविधाओं सभी किसान से बेरोजगारों को सभी लोगों को मिल रही थी। जब से ये योगी महाराज की सरकार आई सारी सुविधाएं बंद कर दी गई। आज रोड पर आदमी मर रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके। अब अखिलेश जी आ रहे हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं, सारी पुरानी मूलभूत सुविधाएं सब उपलब्ध होगी, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे समाजवादी पेंशन हो, चाहे अभी तो नहीं घोषणा कर दिया 300 यूनिट फ्री मिलने जा रही है। क्या कहेंगे? 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, कुछ कहना चाहेंगे? आप बताइए, बताइए 300 यूनिट बिजली पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 300 फ्री यूनिट बिजली जी जो दे रही है सरकार, ये आज दे रही। चुनाव के पहले इन्होंने क्यों नहीं दिया? इनको और पहले देना चाहिए था। अगर ये इनका मन साफ था, ये जनता के सच्चे हितैषी थे, तो 300 यूनिट बिजली ये पहले से दिए होते जब इनकी सरकार बनी है। आज सिर्फ वोट लेने के लिए आए हैं। जितना ये हमको फ़ायदा दे रहे हैं उससे ज़्यादा हम किसानों के जानवर हमारे जानवर खेत चल ले रहे हैं। और मैं खास करके अपने इस चुनाव में मैं ये कहना चाहूँगा कि भाजपा सरकार बिल्कुल नहीं ठीक है। और भाजपा सरकार का हमारा विरोध नहीं, विरोध हमारे विधायक जी का है कि जब से यह सरकार आई है, इसके पहले सरकारों में गायत्री प्रजापति जी मंत्री थे, उनके समय में ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें 20 नल ना लगे हों। इनकी सरकार में एक भी ऐसा गांव नहीं, एक भी ऐसा नहीं है कि एक नल लगा है, 5 साल में एक भी नल नहीं लगे। मैं राष्ट्रीय धनगर महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। धनगर समाज के मुद्दे पर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि सामाजिक आरक्षण का मुद्दा थोड़ा लेट करते हैं। बताइए कि इन्होंने कहा विधायक ठीक है, जो अभी अमेठी थे तो कैसे, ये तो कह रहे हैं विधायक ठीक है, और विधायक ठीक जो अभी मौजूदा है वो तो नहीं ठीक। देखिए 2012 में 2007 से 12 तक बहन जी की सरकार थी। अच्छा, बहन जी ने अमेठी को जिला बनाया, छत्रपति साहू जी महाराज नगर। उसके बाद उसको भाजपा वाले ने विरोध करके उसको अमेठी पुनः मतलब स्थापित किया। तो बहन जी ने जो है जो काम किया है सब समाज के लिए किया है। यहाँ पे 2007 में जब चुनाव हुआ था तो यहाँ का प्रत्याशी अमेठी 186 का लड़ा था चुनाव, वो हार गए चुनाव, लेकिन ब्राह्मण के नाते उनको जो है मंत्री का दर्जा दिया गया। अगर किसी को सम्मान मिला है तो बहुजन समाज पार्टी में केवल ब्राह्मणों को सम्मान मिला। और जो सरकार बनी है 2012 से 17 तक बनी है, माननीय विधायक जी अनंत विक्रम जी हैं,
ये बताइए जब से 12 से 17 में तो अरे वो 17 हाँ वो 17 से 22 तक माननीय विक्रम जी विधायक हैं, उन्होंने जीतने के बाद उन्होंने खड़ियाली आंसू बहाया कि हमको न्याय चाहिए, अच्छा हमको घर से निकाल दिया गया। तो जब उनको जनता ने फ्री में न्याय दे दिया, वो विधायक बन गई, विधायक की कुर्सी पे ईश्वर ने उनको बैठा दिया, लेकिन दोबारा उन्होंने क्षेत्र में कभी भी दिखाई नहीं पड़ी। उनके कार्यकाल में यहाँ पे जो है एक बाबा भीमराव अम्बेडकर सैटेलाइट पर्सन यूनिवर्सिटी खुली। अच्छा माननीय स्मृति ईरानी महोदय ने यहाँ की सांसद, उन्होंने इसको खुलवाया, खुले उसको लमसम 3.5-4 साल हो गया, लेकिन दोबारा जब से खुला उन्होंने पलट के यहाँ तक कभी देखा नहीं है कि विद्यालय है कि गिरा है कि बच्चा है, कर्मचारी वेतन पा रहे 9-9 महीने 10-10 महीनों का कोई कर्मचारी वेतन नहीं पाया। पहले तो ट्रिपल आईटी था। हाँ पहले ट्रिपल कांग्रेस की देन थी, अच्छा ट्रिपल आईटी था, उस पर एक दिन का वेतन किसी कर्मचारी का नहीं रुकता था। और इनके कार्यकाल देखिए ये 2000 रुपए दे रहे हैं किसानों को, कह रहे हैं कि मैं किसानों को 2000 रुपए दे रहा हूँ, फ्री में राशन दे रहा हूँ। 2000 रुपए इसलिए दे रहे हैं कि तुम सांड रखाओ, सांड रखाने के लिए तुमको मजदूरी दे रहे हैं, और जो राशन दे रहे हैं कि तुम्हारा खेत का अगर सांड चल ले गए तो मैं तुमको फ्री में राशन दे रहा हूँ। तो कोरोना के लिए, और ये तो सांड वाला पैसा नहीं है, तो सम्मान निधि है किसान। क्या सम्मानित है? सम्मान अरे पूरी 6000 रुपए पूरी फसल जो है खत्म हो जा रही है, तो 2000 रुपए में किस व्यक्ति के परिवार का पालन पोषण होगा बताइए? वो खा सकता है 2000 रुपए में? 100 रुपए की सब्जी आप लीजिए तो आप केवल एक टाइम ही खा सकते हो। तो आप बोइए ना सकते। अरे कहाँ से बोए? जब सांडों के मारा, जानवरों के मारा बचेगा तभी तो हम उसको बोएंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री सपा का आदेश है, जबकि सपा 300 यूनिट बिजली आप वालों की घोषणा किया है। हमारा अभी क्या घोषणा किया है? भाई हम घोषणा के बारे में भी हमको जानकारी नहीं है। अच्छा जो सत्य है। चलिए इधर से थोड़ा बात करें, आप बताइए कुछ बताना चाहेंगे आप? कुछ क्यों आप बताइए। ये सब योगी जी से पीड़ित है। अच्छा। अगर बोलेंगे तो बुलडोजर चल जाएगा, इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं। ये इनका है, अगर जो बोले वो हलाल, जो बोले वो हलाल। ये 2000 रुपए सम्मानित की बात थी, अगले सरकार जब छापा थी तो 500 रुपए महीने पेंशन दिया जाते थे, वही 12 महीने का हो जाता था 6000 से कहाँ ज्यादा दे रहे हैं। इन्होंने 100 नंबर को 112 कर दिया। तमाम ऐसी जो अखिलेश सरकार में थी, चाहे हाईवे हो चाहे जिसको, इन्होंने फीता काटी बना दी, मेरी योजना थी। यहाँ तक कि ये गुंगाज में पावर हाउस है, ये देन है माननीय नेताजी अखिलेश सपा सरकार में गायत्री प्रजापति जब कैबिनेट मंत्री थे, जो आज चाहे टीकर माफियो क्षेत्र सभी जो जुगनू तरह के बल रहे, अच्छी लाइट मिल रही है, लेकिन इसको भी पत्थर तोड़वा करके अपना पत्थर लगाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों के विरोध से पुनः वो स्थापित हुआ। अरे इस समय अमेठी नेता विहीन हो गई है, अमेठी में नेता ना कोई है ही नहीं है। हम नेता को बिना रहे, राजेश मसाला, हाँ अनंत विक्रम सिंह, हाँ डॉक्टर संजय सिंह, हाँ डॉक्टर महारानी गीता सिंह, हाँ काशी तिवारी, हाँ रश्मि सिंह, हाँ नेता नहीं। गड्ढा मुक्त हुई अमेठी। नहीं, नेता आप है। चले जाइए वही कनाईगिरी वाला रोड पकड़िए आप, अगर गर्भवती स्त्री के पेट में बच्चा है तो बच्चा रास्ते में हो जाएगा, वो अपने स्थान तक नहीं पहुंचेगी। तो विभाग का नहीं तो केशव सरकार मौर्य ने क्या का कहा काम है, विभाग का केशव काम। सरकार किसकी आप है? भी सरकार के गुलाम है क्या? सरकार मोदी किसकी मीडिया है? बन गए हैं क्या? नहीं, मीडिया से और क्या जो आपको दिखाई नहीं चलिए अभी सरकार किसकी बना के है? दिखाइए। सरकार भाजपा की है। जी। अगर काम हुआ था, मतलब आप पार्टी बेस पे मत जाइए, काम अगर अमेठी में हुआ है 2012 से 17 तक हुआ है, उसमें सही सही गरीबों को जो है अनुदान मिला है। गरीब को साइकिल मिली, गरीब को दाल मिला, गरीब को कम्बल मिला, शादी ब्याह में योजना का लाभ मिला, शादी ब्याह में आर्थिक रूप वैसे भी मिला। अगर किसी गरीब का आप हल जाइए किसी भी गांव में, अगर मिला है लाभ तो केवल 2012 से 17 तक मिला है। अच्छा, भाजपा से आप इतना दुखी हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं कि MBBS की एक सीट होती है, हाँ मोदी सरकार ने खत्म कर दिया, लाल बत्ती खत्म कर दिया, जिससे लोग भौकाल दिखाते हैं, मैं मंत्री हूँ, मैं ये हाँ। अच्छी चीज है। हाँ अच्छी चीज, अगर ये बंद है तो कोई दिक्कत है। अगर भाई शोरगुल शांति से आप जा रहे हो ठीक है। अतीक अहमद जेल में, हाँ आजम खां जेल में, हाँ गुंडा थे, हाँ पहले सरकारें क्यों नहीं बंद की? क्या नहीं बंद किया? मतलब इनको जेल में बंद नहीं किए, और भाजपा ने किया। कार्रवाई चल रही थी, पहले से जेल है। जब बदले की भावना से तुमको राजनीति करना है, बदले भाव में तो गलत पाया गया ना। नहीं गलत पाएगा तुमको डर पहले मिला। से ही थे। इनके अलावा भी बहुत गुंडे हैं, उनको क्यों नहीं अगर पकड़ रहे हैं? कौन गुंडा है? इनके अलावा बहुत गुंडे टहल रहे हैं आज भी। कौन?
अरे योगी से ज्यादा गुंडा कौन बड़ा हो सकता है? अभी मैं आपको रिगार्डिंग बता दूं कि मुझे जान से धमकी मिली है और जो है मैंने कोतवाल सुल्तानपुर को फोन करके बताया, उनसे मिला, उसके बाद भी FIR नहीं दर्ज हुई। मैंने कप्तान से मिला, मैं अधिवक्ता हूं। जब मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि जान से मारने की धमकी मिल रही है, इसी भाजपा गवर्नमेंट में वो गुंडे नहीं है, सिर्फ अतीक अहमद ही में गुंडे हैं और लोग गुंडे नहीं है। नहीं, मैं गुंडा उनको नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कृत्य ऐसा था कि उनको जेल। ये भी तो गुंडे हैं। क्या ये गुंडा ही नहीं है? जो भाजपा का है वो गुंडा नहीं है, जो भाजपा के बाहर है वो गुंडा है। पूरे विश्व में पहला रिकॉर्ड है जो मुख्यमंत्री होते हुए अपना केस वापस लिया हो। अगर योगी नाथ जी लिए हैं कब? कभी पहले इस अपनी सरकार में लिए, जब से मुख्यमंत्री हुए हैं। और किसी मुख्यमंत्री को बता दीजिए, आपने मीडिया में दिखाया चैनल, ये देखिए सर वापस ले रहे हैं। तो सबसे सीधी बात, मैं एक शब्द और कहना चाहता हूँ, अब मैं एंड कर दूंगा। अगर सपा सरकार बनानी है, अगर बेटियों की धूमधाम से शादी करना होगा, सपनों का महल बनाना होगा और जितने रुके कार्य हैं उन सबको पूर्ण करना होगा, तो हम सब लोगों को अखिलेश सरकार बनानी होगी, अखिलेश सरकार बनानी होगी। अखिलेश सरकार आ रहा है। सुनिए, बेटियों की बात कही, कांग्रेस ने तो 40% आरक्षण दे दिया जी, ठीक जी। है। मायावती बहुत पहले कन्या विद्याधन शुरू की थी, सबसे पहले 1 लाख रुपए जब बच्चा पैदा होता था तो 1 लाख रुपए उनकी योजना। वो जो जिस दिन मायावती का जन्मदिन था, उस दिन जब बेटी पैदा होती थी उसके लिए 1 लाख रुपए था। उसी दिन से 15 जनवरी, उसी दिन का, जिस दिन जिनका जन्मदिन था उस दिन जो लड़की पैदा होगी उसके लिए 1 लाख रुपए था। ऐसा सच है? नहीं, सच्चाई क्या है? नहीं यही है। मतलब उन्होंने ये योजना लाया था कि मतलब 1 लाख रुपए हम कन्या अनुदान देंगे जी। हाँ, उनका ये योजना थी। ये तो 15 जनवरी कह रहे हैं। जिस दिन का उनका और उसके बाद 30,000 रुपए कन्या विद्याधन सभी लड़कियों को समाजवादी पार्टी देती। अरे खासकर ग्राम आवास हर शहरों में बना है, 2-2, 3-3 तल्ले का। समाजवादी तो लोहिया आवास उसका क्या करेगा? नहीं तो पहले कौन बनाया? अरे तो वो तो इकट्ठा मंडी लगा रही थी, वो बना के सब लोग तार ऊपर रहे, ऊपर नीचे बैठ जाए। प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, तो आवास तो सब बना रहा है। अरे जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण अंचल में बन रहा है, अगर 1,20,000 आ रहा है तो 20,000 उसको प्रधान जी ले रहे हैं। सरकार इसकी कहाँ जांच करा रही है? और समाजवादी पार्टी 1200 रुपए की लगवाई है, क्या बोलते हैं उसको, स्वच्छता मिशन के आई है, उसमें जो है 12,000 रुपए मिल रहा है, 2,000-4,000 प्रधान जी ही ले रहे हैं। तो आप लोग दे रहे हैं ना, जबरदस्ती थोड़ी दे रहे हैं। कहीं नहीं तो वो ऊपर मांग रहे हैं, BDO साहब सिक्योरिटी मांग रहे हैं। और एक चीज, जितने कर्मचारी अधिकारी हैं ये सब भाजपा के गुलाम हैं। योगी आदित्यनाथ ने, मैं सामाजिक मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, धनगर समान प्रमाण पत्र के कई शासनादेश जारी किए। उनको ये वहाँ शासनादेश जारी कर देते थे और फोन से या किसी तरह से कह रहे तहसीलदार को कि धनगर जात प्रमाण पत्र नहीं बनाना। अगर नहीं रोकते थे तो क्यों धनगर जात प्रमाण पत्र नहीं बनाया? पहले बात तो धनगर जात है क्या? धनगर एक ऐसी जातियां हैं, धनगर वो जाति हैं जो गड़रिया की उपजाति हैं। धनगर वैसे जातियों को लोगों का कहा गया जो अपने जानवरों को यानी कि एक जगह बैठा करके खूंटे में बांध करके उन्हें चारा पानी नहीं दे सकती है। अच्छा। ऐसे जातियों को धनगर कहा गया। और मैं बताता हूँ धनगर का एक शब्द का उच्चारण धनगर होता क्या है। धनगर वो है धा से धैर्यवान जो हो, न से निष्ठावान वो जो हो, ग से गर्वाने उसे जरस कर दो गर्वान्वित हो जाओ, और र से रहस्यमय जीवन व्यतीत करता हो, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, चाहे जिसे वो अपने जानवरों के साथ व्यतीत कर, ऐसे व्यक्तियों को धनगर कहा गया है। किसमें शामिल है ये अनुसूचित जात के क्रमांक नंबर 27 में 1950 से व्यवस्था की गई थी। 1935 में है, 2001 की जनगणना में है, लेकिन भाजपा सरकार आई लाली इसी धनगर प्रमाण पत्र से। SP सिंह बघेल सांसद हुए हैं और टुंडा के विधायक हुए हैं। क्या वही दो लोग धनगर लोग हैं? क्या कहीं धनगर निवास नहीं करते हैं? तो आप लोग बीजेपी को वोटिंग नहीं करेंगे? नहीं, पूरा पाल बघेल धनगर समाज किसी भाजपा के विधायक को वोटिंग नहीं करेगा जहाँ तक कि धनगर समाज के घर में जाएंगे, जिस तरह से धान कूटा जाता है उनको कूट करके भगाया जाएगा। शिक्षा और चिकित्सा कुछ कहना? हाँ, शिक्षा चिकित्सा से मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये शिक्षा का जो इतने एकदम हनन कर दिया गया है, शिक्षा में अगर शिक्षा ही करनी तो अभी घंटा बजाने से हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे? क्या मंदिर में पूजा करने से? अगर पूजा कराना है तो हर एक समाज को पाल, मौर्य, यक्षी, पंडित सबको उस मंदिर का पुजारी बना दें। जहाँ तक कि राष्ट्रपति जी हैं उस मंदिर में वहाँ पर पहुँचे। मैं ये कह रहा हूँ शिक्षा पे जो योगी जी ने 1100 रुपए पर व्यक्ति मतलब बच्चों को दिया है विद्यालय में, हम कह रहे हैं कि ना उनको भोजन दें ना कपड़ा दें,
केवल प्राइमरी स्तर की शिक्षा की व्यवस्था सही करते हैं। आप चले जाइए, आप मतलब 40 साल पीछे हाई स्कूल इंटर पास होता था प्राइमरी की टीचर, लेकिन उस बच्चों को पढ़ा देता था, वो बच्चे आज IAS PCS हैं। अब आज जो है मतलब इतनी टफ परीक्षा हो गई है शिक्षा विभाग की, समझ लीजिए IAS की परीक्षा दे करके वो प्राइमरी में टीचर बन रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए उनको मत कहिए। पेपर लीक हो जा रहा है। किस विद्यालय में बताइए पढ़ाई हो रही है? प्राइमरी में नहीं हो रही पढ़ाई। अगर शिक्षा के मामले में अगर सरकार को सचेत होना है तो जो शिव कुमार पाठक की रिट दायर हुई थी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे प्राइमरी विद्यालय में पढ़ेंगे, शिक्षा व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। कोई भी सरकार शिक्षा व्यवस्था पर जो है अपना व्यू नहीं देना चाहती कि ये गरीब के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो हमारी नहीं चलेगी, फिर यही लोग आगे हो जाएंगे। इसलिए प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था, गरीबोगरीबों की शिक्षा व्यवस्था जो है उसको जो है खत्म कर दिए हैं, तो उसमें पढ़ाने वाला ही रहे, ना पढ़ने वाला रहे। आप पत्रकार एसोसिएशन नहीं सॉरी बार एसोसिएशन जी, बार एसोसिएशन तो से है। आपका किधर जा रहा है वोटिंग? हम लोग जो है भाजपा के अगेंस्ट करेंगे, उसके विरोध में करेंगे, खिलाफ जी भाजपा के खिलाफ करेंगे। वो करेंगे किसको? अब जो हम लोगों की मांगे मानेंगे उसके हिसाब से करेंगे। तो कुछ आपकी क्या मांगे हो सकती है? हम इसके पहले हम लोगों के अधिवक्ता समुदाय को जितना मुलायम सिंह यादव जी ने दिया है उतना किसी ने नहीं दिया है। अब ये बात की बात है कि हम लोग वहाँ निर्णय लेंगे किधर जाएंगे। हाँ, अच्छा, बहुत सारी पार्टियां तय करती हैं कि किस जाति वर्ग को ज़्यादातर टिकट मिलता है, लोग उधर वोटिंग करते हैं। तो आप पाल समाज से हैं तो लगभग ज़्यादा जो टिकट पार्टी दे रही है, जैसे BSP ने 9 टिकट दिया हुआ, सपा ने अभी तक तो 2-3 दिया हुआ है, किधर आप जा सकते? देखिए इस पर जो है हमारा धनगर समुदाय जो है, धनगर समाज जो है वो उस सरकार को वोटिंग करेगा जो धनगर प्रमाण पत्र हम लोगों का जारी करेगा। ये सरकारें माननीय अखिलेश यादव जी 24 अक्टूबर 2013 को शासनादेश तो जारी कर दिया, उसके बाद भी नहीं बनवाया। हम लोगों का प्रमाण पत्र यहाँ लेखपाल कानून को रोक देते हैं, तहसीलदार की इसको मत बनाइए। शासनादेश जो कि हाई कोर्ट का आदेश है 2011 का, उस परिप्रेक्ष्य में शासनादेश तो जारी कर दिया। आज भाजपा गवर्नमेंट ने भी जारी किया, 2019 में किया, 2021 में भी शासनादेश जारी किया है, और तहसीलदार तक ऑर्डर करता है कि जारी करिए, लेकिन मौखिक रूप से रोक देता है कि इनको धनगर प्रमाण पत्र मत बनाइए। तो हम लोग इनके विरोध में करेंगे। जो हमारा जात प्रमाण पत्र जारी करवाएगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP धनखड़ जी ने उन्होंने आकर के कई बार मिले धनगर जात बनवाने के लिए भाजपा से, लेकिन इग्नोर किया। हम सब लोगों ने कानपुर से 82 किलोमीटर पैदल चलकर यात्रा किए हैं, लेकिन योगी सरकार के कोई आपकी योगी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP धनखड़ जी अखिलेश यादव जी के साथ में है, और जैसा ऊपर से निर्देश है अगर धनगर प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, हम सब लोग पूरे पाल बघेल धनगर, यही नहीं अमेठी नहीं पूरे यूपी में हम सब लोग इनका विरोध करके करेंगे पूरा। चलिए ठीक है, ये बताइए अंत में कि सरकार चाहे जिसके बनेगी, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, आप हो, सपा हो, किसी की, किस प्रकार की अमेठी की जनता उम्मीद चाहती है कि यहाँ पर इस प्रकार का विधायक हो और ये सुविधाएं वो ला कर दे? विधायक हमको इस तरीके से चाहिए कि अगर मैं जाऊं अपनी वेदना लेकर के कि मेरी वेदना को सुने। केवल एक ही विधायक ऐसा था, माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति। ऐसे विधायक थे जो गरीबों के मसीहा थे, लेकिन वो षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत वो खता नहीं गए। ठीक है, वो जेल में है, उससे हमसे नहीं मतलब, ठीक है गलत है तो जेल में है, लेकिन अगर उन्होंने अमेठी के जनता के लिए काम किया है, ये सत्य है, गरीब जनता के लिए काम किया है। अमीर जो थे वो पिछले वाले दरवाजे से उनके पास अपना काम लेकर के बाहर चले जाते थे, लेकिन उन्होंने गरीबों का उत्थान किया है। अमेठी 186 विधानसभा में उन्होंने गरीबों को मतलब चलना सिखाया, और उसके बाद उन्होंने हर गरीब के यहाँ पहुँचने के, उनके बच्चे पहुँचते थे, उनके और भाई पहुँचते थे, उनकी पत्नी पहुँचती थी, मतलब सब लोग जाते हैं। अब किसी न किसी शादी ब्याह में किसी न किसी रूप में उसका मदद करते थे। अगर वो काम किए हैं तो 2012 में केवल माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति ने ही काम किया है। 22 की बात कर रहा हूँ, अगर टिकट उनको मिलता है, फिलहाल वो जेल में है, उनके परिवार में किसी को मिलता है, तो क्या उम्मीद होगी यहाँ से? अगर उनको टिकट मिलता है, चुनाव को कोई हरा नहीं पाएगा। चलिए आप बताइए, कुछ बताना चाहिए आप? जी, ये गरीबों की उम्मीद है गायत्री प्रजापति।
नहीं, आप इंडिविजुअल हैं, कोई भी विधायक बनता है, क्या आपको चाहिए? क्या हमको सबको बड़ा जो हमारी दुख तकलीफ को सुने, जैसे इन्होंने बताया, और इससे हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उपलब्ध कराए सरकार से, सरकार से किसी भी तरह से ला करके हमारे गरीब जनता भाइयों को सबको दे, बस यही रख करके। हम लोगों को विकास चाहिए। गायत्री प्रजापति ने, ये कटु सत्य है, हम उनके साथ नहीं हैं, हम सामाजिक संगठन से हैं जी। लेकिन उसके बाद यह कटु सत्य है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति ने जो काम अमेठी में किया है, वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, वो काम नहीं हो पाया है जो गायत्री प्रजापति ने किया है। लोगों ने उनको फर्जी ढंग से फंसवा दिया, उनका दुर्भाग्य है, वो आज जेल में है। लेकिन अगर उनके परिवार का कोई सदस्य टिकट पाता है तो मैं अपने समाज से सलाह करके मैं उनके साथ रहने का प्रयास करूंगा, वो चुनाव। ये है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, खास करके कुछ तो सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, कुछ इंडिविजुअल पार्टियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका साफ तौर से कहना है कि जो भी विधायक होगा, जिधर ज़्यादा भागीदारी होगी वोटिंग उधर ही करेंगे, लेकिन इन्हें मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, सड़कें, परिवहन, बिजली इत्यादि की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो 12 से 17 के बीच में मिली थी, अगर वैसे मिलती हैं तो वो बेहतर होंगी। जो 17 से 22 के बीच में सुविधाएं मिली हैं वो उतनी अच्छी नहीं थी जितना 12 से 17 के बीच में थी। तो अगर हम कहें तो जो गायत्री प्रसाद प्रजापति जी ने किया था वो अच्छा था इनके लिए। तो फिलहाल टिकट किसको मिलता है, चुनाव कौन जीतता है, पार्टियाँ किसको टिकट देती हैं, देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ बने रहिए और चुनावी दौर में हमारे साथ आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।